हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, नौकरी से रिटायर होने के बाद परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के पास जब कंट्रोलर खुद इनकी नौकरी की अवधि बढ़ाने की योजना बनाकर लाया तो महाराज जी ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु मैं यह सुझाव स्वीकार नहीं कर सकता। प्यारी साध संगत जी, 36 वर्ष की सरकारी नौकरी के बाद फरवरी 1947 में महाराज जी रिटायर हुए। नौकरी के ज़माने में अफसर और कर्मचारी दोनों में ही आप सर्वप्रिय थे। नौकरी से रिटायर होने के बाद लोग आमतौर पर 1-2 साल के लिए नौकरी की अवधि बढ़ाने के लिए कितना ही प्रयत्न करते हैं, परंतु आपको इस चीज़ से कोई लगाव नहीं था। इसलिए जब कंट्रोलर खुद महाराज जी की नौकरी की अवधि बढ़ाने की योजना बनाकर लाया तो महाराज जी ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु मैं यह सुझाव स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने दुनिया का बहुत काम कर लिया, अब मेरा सारा जीवन प्रभु और उसके जीवों की सेवा में अर्पण है। कंट्रोलर कहने लगा, लेकिन पेंशन में आपका गुजारा कैसे होगा? महाराज जी ने जवाब दिया, मैं अपने आप को हालात के अनुसार ढाल लूँगा। कंट्रोलर यह बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। वह कहने लगा, मैं जानता हूँ आप एक फिलॉसफर हैं। आप शौक़ से प्रभु सेवा और जन्म सेवा का कार्य करें। मेरी शुभ भावना आपके साथ है। रिटायर होने के बाद जब आपके पेंशन के कागजात बनने जा रहे थे तो विभाग का सर्वोच्च अधिकारी अकाउंटेंट जनरल भी वहां आया हुआ था। उसने आपको बुलाकर अपने पास बिठाया और आपकी सेवाओं की प्रशंसा करते हुए कहने लगा, वी हैड अ वंडरफुल मैन लाइक यू इन आवर डिपार्टमेंट। अर्थात आप एक असाधारण व्यक्ति हमारे महकमे में थे। भविष्य की एक झांकी। महाराज कृपाल सिंह जी ने पश्चिमी देशों में नामदान का सिलसिला शुरू किया, जिसके फलस्वरूप हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज जी की शिक्षा और उनकी अपार दया मेहर की सुगंधी सारे संसार में फैली। इस सारे काम की झांकी कृपाल महाराज जी ने पहले ही देख ली थी। एक दिन अभ्यास में बैठे हुए आपने अंतर में यह दृश्य देखा कि एक बहुत बड़ा स्टेडियम है। वहाँ अर्ध चंद्राकार में सीढ़ियोंदार कुर्सियों पर विश्व के विभिन्न देशों के अमीर वजीर और उच्च शासन अधिकारी बैठे हुए हैं। एक कुर्सी पर हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज विराजमान हैं और ये लाउडस्पीकर के सामने खड़े हुए भाषण कर रहे हैं। यह हुजूर महाराज जी को बताया गया तो हुजूर महाराज जी फरमाने लगे, ऐसा ही होगा कृपाल सिंह। अपनी जगह कृपाल महाराज जी को इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण घटना इनके जीवन में आती है। फरवरी 1947 में डिप्टी असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ मिलिट्री अकाउंट्स के पद से रिटायर हुए तो देहरादून में ज़मीन देखने के लिए गए, ताकि किसी एकांत जगह पर जो उनके जीवन के मिशन अर्थात भजन सुमिरन और परमार्थ के लिए उपयुक्त स्थान हो, मकान बनवाया जाए। बाबा बचित्तर सिंह PCS इनके साथ थे। वापस डेरा आए तो हुजूर ने पूछा, कहाँ गए थे?
बचित्तर सिंह ने कहा, देहरादून मकान के लिए ज़मीन देखने गए थे। कहने लगे, कोई ज़रूरत नहीं मकान बनाने की, मैं इसे अपने यहाँ मकान रहने को दूंगा। इसके बच्चे उसी तरह आकर इसे मिल जाया करेंगे जैसे मेरे बच्चे मुझे आकर मिल जाते हैं। यह स्पष्ट संकेत था हुजूर का कि अपने पीछे आध्यात्मिक काम को जारी रखने के लिए मैंने सरदार कृपाल सिंह जी महाराज जी को चुना है। हुजूर बाबा सावंत सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है, सतगुरु तेरा ही आसरा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।